Hello and welcome, viewers. Now, a bit of a debate has been triggered online by the remarks of Jharkhand Chief Minister Hemant Soren. Speaking at a Harvard University platform on upliftment of tribal communities in India, the Chief Minister opined that Adivasi tribals are not Hindus. This has led to a bit of a flutter, and there may be different facts and reasons for him saying this. BJP leader and author Tuhin Sinha, who is joining us today, has contested the Jharkhand Chief Minister's views on Twitter. He has written a column about it. We have read that column and we have taken some of his opinion, but we thought it's a great idea to maybe talk to him today and get his full views. Tuhin Sinha, thank you so much for joining us, sir. My question to you to begin with would be essentially to ask you for your hard counter. Are Adivasi tribals Hindus or are they not? देखिए, हेमंत सोरेन जी का जो बयान है वो लोगों को भ्रमित करने का एक प्रयास है और झारखंड में आदिवासी और नॉन आदिवासी के बीच एक बहुत बड़ा विभाजन क्रिएट करने का प्रयास है। और इस विषय पर एक तो मेरी बहुत लंबी बात हुई है करिया मुंडा जी से, जो देश के सबसे बड़े ट्राइबल नेताओं में एक रहे हैं, 8 बार एमपी रह चुके हैं। दूसरा, मैं स्वयं जमशेदपुर में बड़ा हुआ हूँ, 18 वर्ष मैंने जमशेदपुर में बिताए हैं और ये सभी एक्सपीरियंसेस जो मैंने अनुभव किए हैं उनके आधार पर मैं ये प्रमाणित कर सकता हूँ और बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ कि आदिवासी भी जो सनातन धर्म है उसी का एक अभिन्न हिस्सा है। यदि उनके अंदर कुछ प्रैक्टिसेस, जो कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, वो थोड़े अलग हैं, थोड़े भिन्न हैं, तो उसका कारण उनका हैबिटेट है। ये स्वाभाविक है कि जब आप जंगलों में रहेंगे, जब आप वनों के बीच रहेंगे, वन में रहेंगे, तो आपकी कुछ प्रैक्टिसेस अलग होंगे, लेकिन वही प्रैक्टिसेस, क्या मैं आपसे पूछता हूँ, क्या सूर्य भगवान की पूजा हिंदू नहीं करता? मैं स्वयं रोज करता हूँ। छठ पूजा केवल सूर्य भगवान की उपासना के लिए बनाया गया है। कोणार्क टेम्पल जो ईस्टर्न क्षेत्र में इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट रिलीजियस स्पॉट्स, वहां सूर्य भगवान की उपासना होती है। पेड़ के पौधे जो है, नीम के पेड़ के पौधे की उपासना हर शनिवार जो है बहुत हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा तबका करता है। स्वयं मेरी माता जी जो है हर शनिवार नीम के पेड़ का पूजा करती थी। क्या तुलसी का प्रयोग पूजा में नहीं होता है? तो ये जो पूरा बयान था कि चूंकि आदिवासी जो है वो वन की पूजा करते हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं, सूर्य की पूजा करते हैं या नदी की पूजा करते हैं, इसलिए वो हिंदू धर्म से अलग है, ये लोगों को भ्रमित करने का एक प्रयास था, ये लोगों को बांटने का एक प्रयास था। और इसका तर्क संगत जो खंडन करना बहुत जरूरी था और मुझे खुशी है कि मैंने इसका खंडन एक अपने आर्टिकल के जरिए किया है। राइट। तो आपने हेमंत सोरेन का जो ये व्यू है कि आदिवासी ट्राइबल्स नेचर को वर्शिप करते हैं और ये हिंदुइज्म के साथ इनकम्पैटिबल है फॉर सम रीजन, ये आप कंप्लीटली रिफ्यूट करते हैं अभी? हाँ जी, बोलिए। ये तो एक पहलू हो गया कि प्रकृति पूजा जो है, प्रकृति की पूजा हिंदू भी करते हैं, लेकिन मैं आपको इस विषय से संबंधित और भी पहलुओं से अवगत कराना चाहता हूँ। देखिए, हेमंत सोरेन जो है उनका एक बहुत ही लिमिटेड मैंडेट है। वो झारखंड के आदिवासियों के बारे में बात कर रहे हैं। इस देश में लगभग 9% आदिवासी पॉपुलेशन है और वो आदिवासी पॉपुलेशन नॉर्थ ईस्ट में भी है, वो आदिवासी पॉपुलेशन राजस्थान में भी है, आंध्र में भी है, तेलंगाना में भी है और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी है। तो क्या झारखंड के जो झारखंड के लिमिटेड आदिवासी और उनमें भी आदिवासी इसका एक छोटे तबके के बारे में हेमंत सोरेन बात कर रहे हैं, क्या राजस्थान में रहने वाला भील या आंध्र में रहने वाला गोंड या जो अन्य जनजातियां हैं ट्राइबल्स के अंदर, क्या वो उनकी बातों से इत्तेफाक करते हैं? तो हिंदू और ट्राइबल समाज में जो विभाजन पैदा करने का प्रयास तो ये है ही। इवन ट्राइबल समुदाय के अंदर आदिवासियों में ये एक विभाजन खड़ा करेंगे, क्योंकि झारखंड के आदिवासी जिनकी वो हिमायत कर रहे हैं, जिनकी बात कर रहे हैं, उनकी प्रैक्टिस स्वयं राजस्थान या गुजरात में रहने वाले ट्राइबल से अलग है। तो मुझे नहीं लगता है कि उनका कोई मैंडेट है। ये बहुत ही ओछी राजनीति है और इस प्रकार की राजनीति का हिंदुस्तान में हो सकता है कि उनके जो अलायंस पार्टनर है राहुल गांधी, वो डिविजन राजनीति में यकीन करते हैं, हो सकता है कि कहीं उनका असर पड़ा हो, लेकिन इस तरह की राजनीति जो भाजपा का हमेशा से जो फिलॉसफी रहा है, वो है एक समृद्ध एक समाज, समस्त हिंदू समाज, और उसमें ट्राइबल्स जो है उनका एक अभिन्न हिस्सा है। ओके। अभी आपने आइडियोलॉजीज की बात की,
झारखंड के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो काफी फर्मली बिलीव करते हैं इन फॉलोइंग द आइडियोलॉजी एंड ही मॉडल्स हिमसेल्फ आल्सो आफ्टर ट्राइबल फ्रीडम फाइटर बिरसा मुंडा। नाउ आपके जो रिप्लाई में एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट था कि आपने बिरसा मुंडा को ही लेके काउंटर किया है हेमंत सोरेन को। आपका कहना है, अभी बिरसा मुंडा मैं बस ऑडियंस के लिए थोड़ा बताना चाहूंगा कि ये झारखंड में बस एक फोक हीरो नहीं है, ही इज वेरी क्रूशियल टू द आइडेंटिटी ऑफ झारखंड एज अ स्टेट एंड एज अ रीजन। आप थोड़ा सा एग्जांपल अगर मैं बताऊं तो रांची का एयरपोर्ट इज नेम्ड आफ्टर बिरसा मुंडा। रिसेंटली द प्राइम मिनिस्टर आल्सो इन मन की बात उन्होंने कहा कि जो ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स हैं उनको अपना ड्यू नहीं मिला है। एंड इट्स वेरी क्लियर कि हेमंत सोरेन वेरी क्लोजली एस्पाउसेस बिरसा मुंडा। तो आपने कैसे काउंटर किया साइटिंग बिरसा मुंडा हिमसेल्फ एज एन एग्जांपल? बहुत अच्छा है कि आपने मुझे ये सवाल पूछा। देखिए, मैं स्वयं बिरसा मुंडा पर एक किताब लिख रहा हूँ और वो किताब जो है 15 अगस्त को रिलीज होगी। तो पिछले 1 साल में मैंने खुद बिरसा मुंडा की जीवनी पर बहुत एग्जॉस्टिव रिसर्च किया और उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूँ कि हेमंत सोरेन जो बात कर रहे हैं वो शायद बिरसा मुंडा की जीवनी के बारे में नहीं जानते। सबसे पहली बात, जो बिरसा मुंडा का जो छोटा एक लाइफ स्पैन था 25 साल का, उसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन उनके अंदर आया, एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन 1894 से जो विजिबल था और जो डॉक्यूमेंटेड है, वो काफी हद तक एक वैष्णवाइट फॉलोअर, एक वैष्णवाइट गुरु आनंद पनरे की वजह से था, जिनके साथ उन्होंने बहुत समय बिताया। और जब उन्होंने बिरसायत नाम का एक नया धार्मिक आंदोलन खड़ा भी किया, तो भी ऐसे प्रमाण है कि उन्होंने अलग अलग अवसर पर रामायण, महाभारत और गीता के ही उदाहरण दिए अपने फॉलोअर्स को। मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि बिरसा मुंडा की लड़ाई हर एक्सप्लॉयटर्स के खिलाफ थी और उस वक्त प्रबल जो एक्सप्लॉयटर्स थे उनमें सबसे बड़ा नंबर एक पर थे क्रिश्चियन मिशनरीज, जो उस एरिया में एक बहुत बड़े लेवल पर कन्वर्शन का काम कर रहे थे, अलग अलग प्रलोभन देकर ठग रहे थे। और फादर हॉफमैन विशेष तौर पर, एक जर्मन मिशन के पादरी थे, फादर हॉफमैन विशेष तौर पर बिरसा मुंडा की लड़ाई उनके विरुद्ध थी, बट एट अ सेकेंडरी लेवल जो एक्सप्लॉयटेटिव जमींदार थे उनके विरुद्ध भी थी। लेकिन कहीं पर भी ऐसा डॉक्यूमेंटेड नहीं है कि उन्होंने हिंदुइज्म के खिलाफ कुछ भी कहा है अपने 25 वर्ष के आयु में। तो ऐसा, बल्कि मैं ये भी डॉक्यूमेंटेशन है कि जो 1899 का जो उनका मेजर आंदोलन हुआ था, जिसके उपरांत उन्हें गिरफ्तार किया गया और जिसके बाद उनकी मृत्यु हुई जेल में, उसके पहले भी उन्होंने जगन्नाथ मंदिर, जो कि एक रेप्लिका है कोणार्क के जगन्नाथ मंदिर की, जो जगन्नाथ मंदिर रांची के पास बना है, वहां जाकर उन्होंने पूजा अर्चना की थी और उसके बाद उन्होंने अपने आंदोलन को प्रारंभ किया। तो इस तरह की बात करना हेमंत सोरेन को शोभा नहीं देता है मेरे ख्याल से। उन्हें इसीलिए मैंने उन्हें डिबेट के लिए चैलेंज किया कि बिरसा मुंडा के बारे में वो मुझसे और जाने और इस बिरसा मुंडा के नाम पर लोगों को भ्रमित ना करे। बिरसा मुंडा, मैं तो ये चाहूंगा कि बिरसा मुंडा को आगे जाकर एक दिन हम उनके कंट्रीब्यूशन को इस प्रकार से एक्नॉलेज करें कि संभवतः भारत रत्न भी प्रदान करें। तो और ये मैं आपको ये भी स्पष्ट करना चाहता हूं कि केवल वो झारखंड के लिए एक हेरोइक फिगर नहीं है। अभी कुछ दिन पहले रौरकेला का, उड़ीसा में रौरकेला का एक स्टेडियम जो है उनके नाम पर उनको डेडिकेट किया गया है। तो हेमंत सोरेन को थोड़ा सा आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, इस प्रकार का भ्रम समाज में नहीं फैलाना चाहिए, विशेष तौर पर बिरसा मुंडा के नाम। बट जो हेमंत सोरेन जी करना चाहते हैं, इट्स नॉट जस्ट लिमिटेड टू भ्रम, ही ऑल्सो हैज अ ऑपरेशनल एस्पेक्ट टू दिस। वो चाहते हैं कि एक नया कोड इंस्टीट्यूट हो, सरना कोड, हमारे सेंसस में, ताकि जब ट्राइबल लोग अपना रिलीजन एंट्री करें, they have another option than the standard options, one of which is Hinduism. How is this related to his statement? देखिए, जितने तर्क हेमंत सोरेन दे रहे हैं अपनी बातों को सपोर्ट करने के लिए, मैं वो सबको डेसिमेट कर सकता हूं आर्ग्यूमेंट्स के तहत। वो कह रहे हैं कि 1871 से 1951 तक ब्रिटिश ईरा में उनको एक अलग धर्म की मान्यता मिली थी। अरे तो ब्रिटिश का तो काम ही था ना, ब्रिटिशर्स का काम ही था डिवाइड एंड रूल।
वो तो ट्राइबल्स को लड़ाना चाहते थे, ऊंची जाति के खिलाफ, हिंदू को लड़ाना चाहते थे, मुसलमान को के खिलाफ, और बिरसा मुंडा ने उन्हीं ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ा था। तो अब आप मुझे रेफरेंस देंगे कि ब्रिटिश ईरा में ऐसा होता था, इसलिए अब ऐसा होना चाहिए? मैं आपको उदाहरण देता हूं, मेरे लंबे डिस्कशंस हुए हैं इसी विषय पर करिया मुंडा जी के साथ, जो खूंटी के एमपी रहे, और खूंटी जो है बिल्कुल वही विसिनिटी है, वही इलाका है जहां बिरसा मुंडा और वही क्लैन के हैं। हेमंत सोरेन एक संथाल हैं, वो अलग एरिया से आए हैं, उन्होंने एक लेगेसी अडॉप्ट करने की कोशिश की है बिरसा मुंडा की, बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो जानकारी भी उन्हें अपने अंदर लानी चाहिए बिरसा मुंडा के बारे में। तो ये करिया मुंडा जी का ये स्पष्ट मानना है कि आप आदिवासी समाज को सनातन धर्म से अलग नहीं मान सकते हैं। और मैं खुद आपको उदाहरण दे रहा हूं, देवगढ़ का जो मंदिर है, जो झारखंड का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है, वहां पर जो वही प्रैक्टिसेस जो डीटी का नाम है, और वो सारे प्रैक्टिसेस जो है सिमिलर है हिंदू और ट्राइबल्स के बीच में। गुमला में ऐसे ही एक टेम्पल है, देवरी मंदिर, जहां एमएस धोनी जाते थे, और हर बार जब वो एक सीरीज खेलकर आते थे, और जो मंदिर आज प्रसिद्ध है जमशेदपुर रांची हाईवे, वहां मैंने स्वयं देखा है कि हिंदू और ट्राइबल्स जो है एक समान एक साथ पूजा अर्चना करते हैं। तो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस, क्योंकि मैं 18-20 साल रह चुका हूं उस एरिया में, मतलब जो भ्रम वो फैलाने की कोशिश कर रहे हैं उसका कोई तर्क नहीं है, और मुझे लगता है कि इसको सामने आकर हमें तर्क के आधार पर, तथ्य के आधार पर इसका खंडन करना चाहिए, अन्यथा ये देश की डेमोग्राफी पर एक साइलेंट असॉल्ट है। आपको सोचिए, मैं इसी पर आने वाला था, क्योंकि आप कहते हैं कि दिस इज एन अटेम्प्ट एंड एन असॉल्ट ऑन इंडियाज डेमोग्राफी। आपको क्या लगता है, ये सच में एक थ्रेट है? हम काफी सुनते हैं, हमने एनआरसी के ऊपर काफी पॉलिटिक्स खेलते हुए देखा है। वी हैव सीन नाउ आंध्र प्रदेश में भी काफी हमें सुनना है कि अंडर द जगन गवर्नमेंट Chandrababu Naidu's party claims कि हिंदू टेम्पल्स, हिंदू आइडल्स आर बीइंग डेसेक्रेटेड, जो सेक्रेड जो साइट था उसके ऊपर अ चर्च हैज बीन बिल्ट। ऐसे स्टोरी सुनने को आ रही हैं। आपको क्या लगता है कि सच में इंडियाज डेमोग्राफी इज थ्रेटन्ड बाय दिस काइंड ऑफ अटेम्प्ट्स, मे बी दिस काइंड ऑफ पॉलिटिक्स? मैं ये पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं कि इस वक्त देश में दो ऐसे मुख्यमंत्री हैं, एक तो जगन रेड्डी हुए और एक हेमंत सोरेन है, जो अपनी हरकतों से, जो अपने एक्शन से एक 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 सर्टेन एंटीपैथी वो प्रूव कर चुके हैं हिंदू रिलीजन के लिए। तो हेमंत सोरेन का अगर मैं उदाहरण दूं, जब उनकी स्वेरिंग हुई थी सीएम में, तो उन्होंने खास तौर पर ईश्वर शब्द का प्रयोग नहीं किया था। और ये जो विषय तमाम तथ्यों के आधार पे मैंने कहा कि उनका जो पूरा प्रोपेगेंडा वो झूठ है। हाँ, मंशा क्या है ये बहुत जरूरी हो जाता है, क्या वो क्रिश्चियन मिशनरीज के बहकावे में या उनके प्रलोभन में ये कर रहे हैं? और यदि ऐसा है तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा नेक्सस हो सकता है, जिसमें कुछ अंतरराष्ट्रीय प्लेयर्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो ये जांच का विषय है। लेकिन हाँ, उनका जो बिहेवियर है वो डेफिनेटली आज, देखिए, एक मैं आपको एस्पेक्ट ये भी बताना चाह रहा हूँ कि झारखंड एक ऐसा इलाका है जहां की कन्वर्जन्स का रैकेट जो है 1850 से चला आ रहा है। अंग्रेजों ने उस वक्त जो है जर्मन मिशन को वहां पे कायम कायम किया था। कुछ कुछ फादर्स को वहां पे लाए थे, जिनका विशेष काम था कि आप इंडोक्ट्रिनेट करिए ट्राइबल्स को और उनको कन्वर्ट करिए। तो आज की तारीख में जहां की हिंदू समाज जो है विशेष तौर पर झारखंड में आगाह है या अलार्म्ड है अगेंस्ट दीज कन्वर्जन्स, वहां अगर एक सेपरेट सरना कोड को मान्यता जब मिलती है, तो आप ये सोचिए कि जो जो कन्वर्जन का काम है वो एक्चुअली आसान हो जाएगा। जो मिशनरीज हैं, दे विल एस्केप द स्क्रूटनी ऑफ द हिंदू पॉपुलेशन, बिकॉज हिंदू पॉपुलेशन को क्या परवाह होगी जब जब सरना एक सेपरेट धर्म कोड है। तो जो मेरी समझ है, और मेरी समझ जो है, बहुत सारे जो है रेलिवेंट जो स्टडी रिसर्च मैंने किया है पिछले 1.5-2 सालों में, उसके आधार पर है कि कहीं ना कहीं इसमें जो है मिशनरीज को सपोर्ट करने की मंशा है। वो सपोर्ट का कारण क्या है, किस प्रकार का प्रलोभन या किस प्रकार का नेक्सस है सीएम के साथ, वो एक जांच का विषय है। ओके, ओके, हम बियॉन्ड झारखंड थोड़ा सा जाएंगे। आपने काफी क्लियरली यू हैव इंसिन्यूएटेड कि इसमें एक फॉरेन हैंड हो सकता है, इंटरनेशनल एंटिटीज इन्वॉल्व हो सकते हैं। ये मेरा आपसे आखिरी क्वेश्चन होगा, बट ऑफ लेट हमने काफी एग्जांपल्स देखे हैं जहां मे बी इंडियन एंटिटीज और फॉरेन प्लेटफॉर्म्स दोनों मिलके यू गेट अ वर्डिक्ट और यू गेट अ हेडलाइन फ्रॉम इट जो in many ways doesn't reflect the reality of India.
I'll give you an example. Today, a US NGO has claimed that India has not gained freedom, India has only gained partial freedom. हम पहले free थे around 2005, but in 2020 we are less free than we were only partially free. We saw even before this इतने सारे foreign celebrities एक ही बार में suddenly deciding that they are interested in the farmers' protest in India. ऐसे क्यों होता है कि अक्सर हमें ऐसे हेडलाइन सुनने को मिलते हैं? अभी हेमंत सोरेन एक हार्वर्ड प्लेटफॉर्म पे कह रहे हैं कि आदिवासी लोग हिंदूज नहीं होते। ऐसे क्या है, क्या चल रहा है जिसके वजह से ऐसे प्लॉट या ऐसे हेडलाइंस निकलते हैं? Let me put it this way, toolkit politicians are a reality today. तो ये जो भी आपने कहा, ये जो भी आंदोलन होता है सीए का होता है, या सडनली आपको पता चलता है कि कुछ जो सो कॉल्ड एनवायरमेंटलिस्ट हैं वो फॉरेन एक बैंड खालिस्तानी आउटफिट के संपर्क में है, तो ये कहीं ना कहीं टैसिट पॉलिटिकल सपोर्ट के बगैर संभव नहीं हो सकता है। मैं थोड़ा सा विषय से अलग होता हूँ। आज देखिए 3 राज्यों में असेंबली इलेक्शन हो रहे हैं और कांग्रेस के अलायंस पार्टनर्स कौन से हैं? असम में एयूडीएफ है। एयूडीएफ का क्या रोल है? इलीगल बांग्लादेशीज को वहां पे सेटल कराना। बंगाल में आईएसएफ है। आईएसएफ का क्या रोल है? 1 साल पहले जो उनके मौलवी हैं अब्बास सिद्दीकी, उनका वीडियो है कि वो विश कर रहे हैं या वो उनकी कल्पना है कि देश के 50 करोड़ हिंदू जो हैं वो कोविड के कारण मर जाएं। और साउथ में जहां इस वक्त राहुल गांधी ने शरण लिया है, वहां आईयूएमएल के साथ उनकी अलायंस है। तो जब इस तरह की मानसिकता होगी तो कहीं ना कहीं वो मानसिकता उनके अलायंस पार्टनर्स में भी झलकेगी। और हमें ये भूलना नहीं चाहिए कि हेमंत सोरेन कांग्रेस की बैसाखी पर टिके हुए हैं, कांग्रेस के सपोर्ट के कारण वो मुख्यमंत्री बने हैं। तो ये मानसिकता शायद हो सकता है उन्होंने कांग्रेस से बोरो की है, शायद हो सकता है राहुल गांधी से बोरो की। Okay. I thank you, Tuhin Sinha, for speaking to us. I hope that the Chief Minister takes up your challenge for an open debate, because I think there are very, very interesting points of note on both sides, both about this statement about tribals and in the larger political sphere. Thank you so much for the moment, Tuhin Sinha, for speaking to us. मैं रिपब्लिक का धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि तमाम मुश्किलों के बावजूद, तमाम बाधाओं के बावजूद जिस प्रकार से राष्ट्रवाद के विषयों पर प्रखर रूप से आप लोग खड़े हुए हैं, वो मेरे ख्याल से प्रशंसा योग्य है और उसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम होगी। अर्नब को मेरे रिगार्ड्स दीजिएगा। धन्यवाद। Thank you so much. Thank you, Tuhin Sinha, everybody.